हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी लिमिटेड को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला टारगेट सामने आया है और काफ़ी बड़े ब्रोकरेज फर्म ने ये टारगेट दिया है। काफ़ी लोगों को शायद ये शॉकिंग भी लग सकता है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में आईटीसी लिमिटेड वहां तक पहुंचने के काबिल है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आईटीसी लिमिटेड वाकई में बहुत बड़ी कंपनी है और 205 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। आईटीसी को अगर हम देखें तो एक के साथ इन्होंने कई सारी जगहों पर अपने पैर फैला के रखे हुए हैं। चाहे हम सिगरेट और टोबैको की बात करें, चाहे हम एफएमसीजी की बात करें, चाहे हम होटल बिजनेस की बात करें, चाहे हम एग्री बिजनेस की बात करें, चाहे हम पेपर बिजनेस की बात करें, या फिर चाहे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बिजनेस की बात करें, हर जगह इन्होंने अपने पैर फैला के रखे हुए हैं। और इतने सारे बिजनेस यहाँ पर होने के बावजूद और हर जगह से बड़ा पैसा कमाने के बावजूद ये शेयर 205 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आईटीसी लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह दी गई है और 345 का टारगेट रखा है। 345 का टारगेट, और जनरली ये एक साल का टारगेट होता है। और उन्होंने कुछ रीजंस भी अपने दिए हैं कि देखिए, टोबैको सेक्टर में डेफिनेटली एक अच्छी खासी तेज़ी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने कही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 3% की गिरावट है। 215 रुपए के आसपास शेयर था जब मार्केट ही टूट रहा था, तो भैया इसका भी टूटना लाजमी ही है और अभी भी टूट रहा है ये। आज के दिन में जहां मार्केट में रौनक थी, अच्छे से अच्छे शेयर्स तेजी की तरफ दौड़ रहे थे, इवन स्मॉल कैप मिड कैप जिनकी इतनी पिटाई हो रही थी वो भैया बड़ी रफ्तार से दौड़े हैं आज। लेकिन दूसरी तरफ सामने आईटीसी लिमिटेड के शेयर में तेजी नहीं आई है, बल्कि आज यहां पर फिर भी गिरावट है। इसकी गिरावट अभी भी रुकी नहीं है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में सिर्फ 4-4.5% का ग्रोथ है। बैंक एफडी जितना भी रिटर्न यहाँ पर कमा कर नहीं दिया है इन्होंने। लॉन्गर टर्म की बात करेंगे तो ठीक है, एक साल की बात करेंगे तो, वरना देखने को तो 160 रुपए के आसपास का लो है और 234 रुपए तक के आसपास का हाई भी है। लेकिन वो हाई बनाने के बाद ये शेयर दोबारा पहुंचा नहीं, वापस टूटता चला गया। थोड़ी रफ्तार भी इसने पकड़ी तो वापस टूट गया, थोड़ी रफ्तार भी पकड़ी तो वापस टूट गया। यहाँ पर बात करने जाए तो देखिए, लार्ज कैप शेयर 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा का इसका देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईएल्स के पास 11.74% की होल्डिंग है, 9.40% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.51% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास नजर आती है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो भैया टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। आईटीसी देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 27% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भैया मैं इन 27% लोगों के साथ अग्री नहीं करता हूं, ठीक है। और आईटीसी में देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की अच्छी खासी कमेंट्री है। 260-265 का टारगेट जियो जीत का है, केआर चौकसी का 228 का टारगेट है, प्रभुदास लीलाधर का 250-260 का टारगेट है, 255 का टारगेट पहले इनका हुआ करता था जियो जीत का, जो अभी बढ़ा दिया गया है। आनंद राठी का 285 का टारगेट है और भैया अभी सेंचुरियम ब्रोकिंग का 345 का टारगेट प्राइस देखने को मिला है। आईटीसी की बात करें तो भैया ये इनकी वेबसाइट है। कंपनी वाकई में काफ़ी बड़े सेक्टर से बिलोंग करती है, काफ़ी बड़ा काम कर, चाहे एफएमसीजी हो, होटल हो, स्पेशलिटी बोर्ड पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स की बात करें, एग्री बिजनेस, पैकेजिंग, आईटी, सब में कंपनी भैया अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और जो सबसे बड़ी इनकी स्ट्रांग होल्ड आने वाले समय में हो सकती है वो मुझे लगता है कि शायद डीमर्ज की अनाउंसमेंट कभी ना कभी यहाँ पर अनाउंस हो सकती है। और याद रखिए, डीमर्ज की अनाउंसमेंट यहाँ पर एक जोर आपको तेजी की तरफ लेके तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन
याद रखें कि वक्त लगेगा उसमें, ठीक है। कई सारे बिजनेसेस है, अगर डीमर्ज करना भी होगा तो लंबा वेट करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस हो पाएगी। और आईटीसी वो शेयर है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाला शेयर है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही आईटीसी का डिविडेंड काफ़ी लोगों को इसी महीने मिल चुका होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिविडेंड से मालामाल करने वाली कंपनी तो ये है ही। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, और जिनको अभी डिविडेंड मिल चुका होगा इस महीने, 5 रुपये और 5 रुपये 75 पैसे का इस साल डिविडेंड पे किया है। पिछले साल 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड था। बोनस की भी बात करें तो अच्छा खासा बोनस भी इन्होंने पे किया है। 2016 में पे किया, 2010, 2005 तो कई बार इन्होंने बोनस भी पे किया है। अच्छे खासे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, जो कि अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 19 का इसका पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर पीई भैया बहुत हाई है, 47 का है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप 72% एनालिस्ट आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं कि भैया खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग जो इस कंपनी में देखने को मिली है उसमें ज्यादातर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड के पास 9.40% की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक के पास 32.89% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.74% की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 12.60 और अदर पार्टीज के पास 33.38% की होल्डिंग नजर आती है अभी हाल फिलहाल में। अब पिछले से हम कंपेयर करेंगे तो नजर ये आता है कि जो खरीदारी हुई है वो रिटेल वालों ने थोड़ी खरीदारी जरूर की, 10% की होल्डिंग 12% तक गई है, और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हल्की सी कह सकते हैं कि बिकवाली करी है, और डोमेस्टिक ने भी हल्की सी बिकवाली करी है, एफआईएल्स ने भी हल्की सी बिकवाली करी है। लेकिन दूसरी ओर जो अदर पार्टीज है उनकी तरफ से हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है। तो जो भी अभी इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऐसा नहीं कि किसी को चिपकाया गया है माल, जैसा था वैसा ही है। जहां बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली ही हुई है, कोई ज़्यादा उतनी बड़ी बिकवाली हुई नहीं है। और देखिए आईटीसी एक स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर में आपको जिस तरीके से अभी भी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, रीज़न ये है कि भैया मेन जो बिजनेस है वो उनका टोबैको का बिजनेस है, और सरकार की पॉलिसी जो ऐसी है कि कभी भी इस कंपनी को थोड़ा बहुत डेंट कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में कंपनी इनका जो होटल बिजनेस है उसको डीमर्ज कर सकता है, कंपनी अपना जो आईटी बिजनेस है उसको डीमर्ज कर सकता है, और बहुत 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 लंबे साल बाद हो सकता है कि इनका एफएमसीजी का बिजनेस भी डीमर्ज हो जाए। तो ऐसे में कंपनी चाह रही है अभी कि इनको जो टोबैको वाला वैल्यूएशन मिला गया है उसकी जगह उनको भैया एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, जो कि हालांकि मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ओवरऑल आईटीसी देखिए मुझे ये शेयर पसंद आता है, ठीक है, पसंद आता है ये शेयर मुझे। और अगेन हमेशा जब भी ये शेयर 200 के करीब पहुंचा है, याद रखें खरीदारी के बढ़िया मौके बने, क्योंकि वहीं से बाउंस बैक हुआ है। अब पिछले एक साल का अब ब्यौरा देखें तो भैया 201 200 के आसपास से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है, वो भी एक नहीं दो नहीं 3-4 बार बाउंस बैक हुआ है यहाँ से इस लेवल से। तो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, और जब भी इस लेवल पर शेयर पहुंचता है खरीदारी के मौके बनते हैं। आईटीसी खरीदारी करके चल सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, लॉन्गर टर्म का प्लान लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर। और अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है, और अगर आपका नसीब अच्छा रहा, मैनेजमेंट आप पे मेहरबान हुआ, तो हो सकता है कि आपको बोनस भी यहां पर मिल सकता है। शायद 2016 में दिया था, शायद अभी भी दे दे, या पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन चांसेस है थोड़े बहुत जरूर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक बड़ा टारगेट जो दिया गया है 345 का, मेरे हिसाब से वो अचीवेबल है, लेकिन बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं हम मान सकते कि 6-7 महीने में 10 बार या फिर 1 साल में ये हो जाएगा, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अगर जो डीमर्ज का प्लान है वो अगर यहाँ पर अनाउंस हो जाता है, और जो इनका होटल बिजनेस, याद रखिए रिवेंज टूरिज्म आने वाला है, रिवेंज टूरिज्म आने वाला है। होटल बिजनेसेस में भैया बड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो।
और शेयर में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और गैदरिंग्स भी शुरू होने वाली है, तो इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट टोबैको का, वहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार की आप उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल आईटीसी मुझे पसंद आता है, खास करके तब जब ये 200 रुपये के आसपास मिल रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचता है, खरीदारी के मौके बनेंगे लॉन्गर टर्म के लिए, और बोनस में भैया आपको डिविडेंड तो पे कर ही रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का चैनल, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।